मिडिल ईस्ट में सीज फायर टूटने के आसार नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि सीज फायर टूट चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मुज में 2 कार्गो जहाज पर हमला हुआ है। अटैक तब हुआ जब अमेरिका ने हॉर्मुज में फंसे कमर्शियल जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। अमेरिका का दावा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का पहला दिन सफल रहा। अमेरिकी सेना ने 2 जहाजों को सुरक्षित निकाला। इस ऑपरेशन में वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कुछ ईरानी जहाजों को नष्ट करने का दावा भी अमेरिका ने किया है, लेकिन इसी बीच ईरान ने यूएई के ऑयल डिपो पर हमला कर दिया। इस हमले में 10 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 3 भारतीय घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि आम लोगों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना ठीक नहीं है। कई देशों ने भी ईरान की मंशा पर सवाल उठाए, जिसके बाद ईरान ने सफाई दी कि अमेरिका ने हॉर्मुज में जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात बिगड़े। हमारी मंशा हमला करने की नहीं थी, लेकिन ईरान के इस हरकत से अमेरिका भड़क उठा है। अमेरिका ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। सवाल है कि क्या जंग का दूसरा दौर शुरू होने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है? क्या हॉर्मुज में महायुद्ध की लपटें सुलगने वाली हैं? मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारियों के बीच समंदर किनारे धधकते शोले, तेल भंडार से उठते आग के गोले और हॉर्मुज में कार्गो जहाज पर हमले की इन तस्वीरों से पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। सवाल खड़े होने लगे, क्या समंदर में बारूदी जंग छिड़ने वाली है? क्या चंद दिनों की शांति के बाद महायुद्ध की लपटें फिर सुलगने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी सुलग गई है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग होने वाली है? इन सवालों के पीछे हैं 24 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट से आई 3 तस्वीरें, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पहली तस्वीर यूएई के तेल डिपो की है, जहां ईरानी ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लग गई। हमला फुजेराह ऑयल इंडस्ट्री जोन में हुआ। यूएई ने दावा किया कि ईरान की ओर से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन अटैक किए गए। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल को आसमान में ही रोक दिया गया, लेकिन कुछ ड्रोन ऑयल डिपो पर गिरे, जिससे आग लग गई। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 भारतीय भी घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है, जहां ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर सामान ले जा रही 2 कार्गो जहाज को निशाना बनाया है। अमेरिका के इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर ईरान के शक्ति प्रदर्शन की है, जहां मिसाइलों की गर्जना सुनाई दी। ईरान ने अपनी मिसाइलों की शक्ति तब दिखाई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने प्रोडक्ट फ्रीडम का ऐलान किया है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई गई है। ट्रंप के इस प्रोजेक्ट का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालना है। ट्रंप का दावा है कि कई देशों ने अमेरिका से मदद मांगी है। ये देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनके जहाज इस इलाके में फंस गए हैं। ट्रंप ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो पूरी कोशिश करें ताकि सभी जहाज और उनके क्रू सुरक्षित बाहर निकल सकें। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। हॉर्मुज में अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च हो चुका है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने उन ईरानी नावों को निशाना बनाया है जो व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा बन रही थी। अमेरिका का दावा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का पहला दिन सफल रहा। अमेरिकी सेना ने 2 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजरवाया। इस ऑपरेशन में वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही गिरा दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत कुछ ईरानी जहाजों को भी नष्ट किया गया। लेकिन हॉर्मुज में अमेरिका के इस ऑपरेशन से ईरान भड़क गया। ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा,
डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम सीज फायर का उल्लंघन है और इससे इलाके में नाकेबंदी जैसी स्थिति बन गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। मौजूदा हालात ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। इसके साथ ही यूएई पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर भी ईरान ने अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ईरान की सेना की ओर से कहा गया, अमेरिका ने हॉर्मुज में जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात बिगड़े। हमारी इस तेल क्षेत्र पर हमले की कोई योजना नहीं थी। इस घटना के लिए अमेरिकी सेना जिम्मेदार है और उसने क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाला है। हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है और ये तनातनी तब और बढ़ी जब ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी। Can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs, and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour, and it's working out very nicely. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. परमाणु हथियार के मुद्दे पर ट्रंप के तेवर तल्ख हैं। वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो उसे तबाह कर देंगे। अब की बार महाविनाशक हमला करेंगे। सवाल है, क्या ट्रंप ने ठान लिया है कि ईरान को बर्बाद करके ही दम लेंगे? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाएंगे ट्रंप? क्या अब महाजंग का दूसरा दौर शुरू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।